हमारी पार्टी सुप्रीमो के ऊपर जो भी एक्ट लगाया जा रहा है, जो भी गलत धारणाएं उठ रही हैं, इसका हम लोग झारखंड राज्य के 24 जिलों में इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। श्री जयराम जी जननायक हैं 21वीं सदी में। अगर ये इनके ऊपर गिरफ्तारी का ऐसा समय आता है तो पार्टी इनके साथ खड़ी है। झारखंड के 24 जिला के लोग इनके साथ खड़े हैं। और इतिहास पढ़ करके देख लीजिए, जिसने भी गरीबों के लिए आवाज उठाई है, सबसे पहले उससे जो होता है उसको केस में फंसाया जाता है, अलग अलग एक्ट लगाया जाता है। आज का जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, धनबाद जिले के अंतर्गत बरवड्डा थाने में जो घटनाएं घटी हैं हमारे जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो श्री जयराम जी के ऊपर, इस घटना की हम लोग हमारी पार्टी के साथ इसकी हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के सुप्रीमो श्री जयराम जी एक जननायक हैं, एक विधायक हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जब ये जनता के लिए काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अलग अलग समस्या आएंगी। उस समस्या को निवारण करने के लिए हमारी पार्टी के सुप्रीमो जब जब आवाज उठाते हैं तब तब जो होता है उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो थाना के माध्यम से हो और तंत्र के माध्यम से हो। तो ये जो आवाज हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने समाज के गरीब, दुखी, दबे, शोषित लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी पार्टी और श्री जयराम जी उन्हीं के द्वारा चुने हुए एक विधायक हैं। जनता ने उन्हें चुना हुआ है, किस लिए? कि जनता के काम करने के लिए। अब जब ये जनता के लिए काम कर रहे हैं तो उनको दबाया जा रहा है, उन पे जो होता है केस लगाया जा रहा है, एसटी एक्ट लगाया जा रहा है। और कौन कौन सी विधाराएं लगेंगी? क्योंकि वो समाज में एज ए जननायक के रूप में समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए, दुखी के लिए, शोषित वर्ग के लिए अलग आवाज उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, पुलिस एसोसिएशन के द्वारा, थाने के द्वारा, जो भी उन लोगों के द्वारा ये कुकृत किया जा रहा है, इसकी हमारी पार्टी और हम इस पार्टी के सभी सदस्य झारखंड के 24 जिलों में हम लोग इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। वैसे इसकी कितनी भी निंदा की जाए ये बहुत कम है, क्योंकि जब कोई गरीबों के लिए, दुखी के लिए आवाज उठाता है तो निश्चित रूप से ये एक वरदान हम समाज के लिए है, समाज के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता। ये हमारी पार्टी के एक सुप्रीमो पूरे झारखंड में एकमात्र विधायक हैं जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इतने बड़े झारखंड में वो हैं डुमरी के विधायक, लेकिन पूरे झारखंड की जनता उनसे आस किए हुई है, क्योंकि वो पूरे झारखंड की जनता के लिए लड़ाई का काम उठा रहे हैं, उनके लिए समाज में आवाज उठा रहे हैं। उनको जो समाज में हक नहीं मिलता था, चाहे वो थाना में हो, अनुमंडल में हो, अंचल कार्यालय में हो, उनका काम नहीं होता था। अब जब उनके कामों के लिए आवाज उठाते हैं तो उनको अलग अलग एक्टों में फंसा करके इसको उलझाया जा रहा है। हमारा इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ताकि हमारी पार्टी सुप्रीमो के ऊपर जो भी एक्ट लगाया जा रहा है, जो भी गलत धारणाएं उठ रही हैं, इसका हम लोग पूर्ण रूप से समाज के जिला, झारखंड राज्य के 24 जिलों में इसका हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि श्री जयराम जी एकमात्र ऐसे विधायक हैं पूरे झारखंड में जो गरीबों के लिए आवाज उठा रहे हैं। और इतिहास पढ़ करके देख लीजिए, जिसने भी गरीबों के लिए आवाज उठाई है, सबसे पहले उससे जो होता है उसको केस में फंसाया जाता है, अलग अलग एक्ट लगाया जाता है। उनके ऊपर कौन लगा रहा है, कौन फंसा रहा है? ये तो जांच का विषय है। ऐसे सुनने में आया है कि बरवड्डा थाना में जो होता है उनके ऊपर SC एक्ट लगाया जा रहा है, और उनको जो होता है उनको उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, ताकि वो इसी सब कामों में उलझे रहें, गरीबों के लिए न लड़ सकें। अच्छा, विधायक जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है बरवड्डा थाना प्रभारी के साथ गाली देने को लेकर, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं आप तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा कि क्या पुलिस गाली नहीं बकती है? जब कोई आम आदमी जो होता है थाने में जाता है, ट्रैफिक पे जाता है, रोड पे जाता है, उनका लैंग्वेज कौन सा होता है, किस तरह से वो? ये तो एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। कोई ऐसे सड़क छाप नहीं है, चुने हुए प्रतिनिधि है जिन्होंने जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर चुना है। तो ये तो एक जांच का विषय है कि गाली गलौज का वीडियो जो होता वायरल है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये सही पाया भी जाता है
तो हम लोग, हमारी पार्टी इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने समाज के लिए काम किया है, न कि अपने लिए काम किया है, समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो इतिहास में आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि जब जब कोई आवाज उठाता है गरीब दुखी के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, उन पर एक्ट लगाया जाता है, उनको जेलों में बंद किया जाता है। हम लोग तो, हमारा इतिहास इसी कारनामों से भरा पड़ा है। इसके लिए लोग फांसी भी चढ़े, तो जरूरत आएगी, हम लोग विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करेंगे। अब आप पार्टी सर्वमोर्चा केंद्र से आप इसको क्या करिएगा, कैसा आपका क्या कदम रहेगा? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि हम लोग पार्टी के साथ हैं, हमारे सुप्रीमो के साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग गरीब दुखी की आवाज उठा रहे हैं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारी पार्टी गरीब दुखी के लिए आवाज उठा रही है। और हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, इसी से हमारे झारखंड के 24 जिला में है ये एक विधायक, विधानसभा में अकेले एक विधायक एक ही जगह से जीते हुए, उसके बावजूद झारखंड के 24 जिला के लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं। और क्योंकि लोगों की उम्मीद है इनके जीतने से, इनके विधायक बनने से, ये पार्टी बनने से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि आवाज उठाना ये कोई जघन्य अपराध नहीं है। अच्छा, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विधायक जी ने जो ऑडियो वायरल हुआ है नरवड्डा थाना प्रभारी के साथ, बार एसोसिएशन ने कहा है कि विधायक जी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है तो गिरफ्तारी को लेकर, अगर गिरफ्तारी होती है तो आप लोगों को क्या रहेगा? सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूं कि श्री जयराम जी जननायक हैं 21वीं सदी में झारखंड के राज्य में, और डुमरी से विधायक हैं। अगर ये इनके ऊपर गिरफ्तारी का ऐसा समय आता है तो पार्टी इनके साथ खड़ी है। झारखंड के 24 जिला के लोग इनके साथ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, न कि केवल बोलने में खड़े हैं। समय आएगा, इस पे प्रतिक्रिया जरूर दिया जाएगा।